नमस्कार दोस्तों, हम हैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं एपी इंफॉर्मेशन फाइनेंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसआईपी होता क्या है, एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी का लाभ कैसे मिलता है, यहाँ पे लाखों कैसे करोड़ों बनते हैं, यह मैजिक क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, जिससे आपके जो मन में सवाल चल रहे हैं एसआईपी से जुड़े, जो डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और एसआईपी में दोस्तों हम आपको यह बता दें कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसकी महीने की इनकम 5,000 10,000 है, वो भी 100-200 इन्वेस्ट करके करोड़ों बना सकता है, जो कि काफ़ी सरल प्रक्रिया है। बस इसमें आपको दो चीज़ देना पड़ता है, एक समय और दूसरा कंटिन्यूटी, मतलब आपको रेगुलर पैसा लगाना पड़ेगा और लंबे समय के लिए, तभी आप एसआईपी में लाभ ले सकते हैं। क्योंकि यह पूरा कमाल जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को, भले छोटा इन्वेस्टमेंट हो, उसको बरकरार रखें एक लंबे समय के लिए, तभी आप क्या जो पैसा रहेगा उस पे बनने वाला जो ब्याज है, फिर ब्याज पे जो रिटर्न मिलता है, वो हमारे पैसे को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। दोस्तों, यदि आपके पास समय नहीं हो और आपके पास धैर्य नहीं हो, आप साल 2 साल में पैसे को ग्रो करना चाहते हो, तो बेहतर होगा कि आप अपने पैसे को एफडी में ही लगाओ, क्योंकि यहाँ पे उतना आपको रिस्क भी होते होगा, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह में, यहाँ भी रिस्क रहता है, मार्केट घटता बढ़ता रहता है। लेकिन आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप देखोगे कि जो इसका ग्राफ चलता है वो जिग जैग मोशन में, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप इसमें 30 साल के लिए एक ग्राफ ले लो कोई भी फंड का, एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का, और उसको स्केल रख के बीच से देखोगे तो आप पाओगे कि औसतन जो रिटर्न है वो 15-20% के आसपास आ ही जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है, 15-20%। लेकिन यह रोटेशन पॉलिसी में होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब आप जिस समय पैसा निकाल रहे होगे या लगा रहे होगे, उस समय हो सकता है मार्केट डाउन हो, तब तो आपका नुकसान होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप इसमें 20 साल मिनिमम और 30-40 साल तक इसमें बरकरार रखें इन्वेस्टमेंट, तभी आप यहाँ पे अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। तो दोस्तों, यह एसआईपी की खूबसूरती हो गई, एसआईपी का यह बेनिफिट हो गया। एसआईपी का आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ नुकसान कहाँ होता है। अब ये यह समझिए दोस्तों आप कि एसआईपी में इन्वेस्ट हमको कैसे करना चाहिए, इसमें क्या टैक्सेशन लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई भी एसआईपी प्लान आप लेते हो और 13 महीने के अंदर विड्रॉल करते हो, तो दोस्तों उस पर गवर्नमेंट 15% टैक्स लेती है। और एग्जिट लोड भी कुछ कंपनियों का, जिनका आप प्लान लेते हो, उनका अलग अलग रहता है, 0.5 से लेकर 2-3% तक एग्जिट लोन होता है। और एक्सपेंस रेशियो भी होता है, जो आपने फंड लगाया वह कोई ना कोई कंपनी एम्प्लॉई के थ्रू ही मैनेज करवाती है, और वह कोई इन्वेस्ट करता है। साफ तौर पे समझिए कि एक्सपेंस रेशियो का मतलब कमीशन, तो उस पर भी 2%, ये आपका इस पे कटौती होती है। तो इसीलिए जो पैसा लगाया जाता है वह लंबे समय के लिए, यदि साल भर से ज़्यादा आप पैसा लगाओगे तो दोस्तों यहाँ पे एग्जिट लोड भी ना के बराबर होता है। एक्सपेंस रेशियो लगेगा, एक्सपेंस रेशियो आप देख लें, किसी किसी कंपनी में जहाँ पे कम हो वहीं पे अपना पैसा लगाएं। यह 0.5 से लेके 2-3% तक होता है। दोस्तों, यहाँ पे यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉल करोगे तो जो गवर्नमेंट टैक्स है वो 10% रह जाता है। वो भी आपका यदि प्रॉफिट, जो आपने पैसा लगाया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मूलधन की नहीं, प्रॉफिट 1 लाख रुपया ज़्यादा एनुअली हो रहा है, आपने कमाया है 1 लाख से ज़्यादा, आपने जो पैसा लगाया उस पर ब्याज मिला है 1 लाख, तो आपको 10% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दोस्तों, यह इसके नियम हो गए। अब आप बात करेंगे कि हम अपने मतलब कमीशन एक्सपेंस रेशियो को कैसे बचाएं। उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है इंडेक्स फंड। दोस्तों, एसआईपी में ही एक नीचे ऑप्शन मिलता है इंडेक्स फंड का। दोस्तों, इंडेक्स फंड में यदि आप लगाओगे तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, नुकसान की भी गुंजाइश ना के बराबर होती है, क्योंकि जो इंडेक्स फंड में पैसा लगता है एसआईपी के थ्रू, वो निफ्टी 50 में लगता है। निफ्टी 50 का मतलब यह है दोस्तों कि जो भारत की टॉप 50 कंपनियां होती हैं उनको निफ्टी 50 बोलते हैं। उसी में जैसे रिलायंस हो गया, बिरला हो गया, टाटा हो गया, इन सब में, महिंद्रा हो गया, इन सब में आपका पैसा लगेगा। तो नुकसान भी कम का, क्योंकि ये कंपनी लंबे अंतराल से हैं और अभी बहुत लंबे समय तक
रहेंगी भी, तो यह एक संतुलित सिचुएशन में आ गई हैं। तो इसमें यदि आपका पैसा लगेगा तो ग्रोथ थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आपका नुकसान की भी गुंजाइश ना मात्र की होती है। इसीलिए इन सब में जो पैसा लगता है उस पर आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो भी 0.5 या 1% में ही सिमट जाता है, जो कि आप नॉर्मल एसआईपी लगाते हैं तो वहाँ 2 से 3%। नॉर्मल एसआईपी में क्या होता है दोस्तों, वह किसी भी कंपनी में आपका फंड लगा सकता है, जो उसको फंड मैनेजर होता है जिसके लिए कमीशन आपका 2-3% कट रहा है, वो लगा सकता है। कभी कभी क्या होगा कि वहाँ पे हाईली रिटर्न भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी थोड़ा बहुत रहता है। रिस्क इसलिए रहता है कि वो 50 के अलावा भी किसी कंपनी में पैसा लगा सकता है, यदि उसको अच्छा लगे तो। आपका कोई उसमें रोल नहीं है। तो यह हो गया दोस्तों, तो यह थोड़ी सी समझदारी की बात हो गई कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि अब हम अपने पैसे को कैसे लगाएं। उसके लिए दोस्तों इसमें कई सारे ऐप आते हैं, आप इस ऐपों के मदद से भी पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, ग्रो अप करके। आप यहाँ से नहीं चलाते हो इन ऐपों को, तो फ़ोन पे मुझे लगता है कि हर कोई चलाता हो। फ़ोन पे ऐप में नीचे जाएंगे, मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट शेयर भी कर रहा हूँ। वेल्थ का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे, जो ट्रेंडिंग फंड एसआईपी के अभी चल रहे हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, वो वहाँ से आप चूज कर सकते हो। यदि आपको इंडेक्स फंड लेना है तो उसी में थोड़ा नीचे जाएंगे तो इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन है, वहाँ से आप इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, केवल अपने पैन कार्ड, क्योंकि फ़ोनपे में पहले से ही हमारा बैंक डिटेल अपलोड होता है। तो आप यहाँ पे अमाउंट धनराशि डालोगे, कैसे पे कर रहे हो, मंथली या वन टाइम। एसआईपी में दोस्तों आपको एक चीज़ और समझा दें कि यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी होता है, जिसको हम लमसम बोलते हैं। आपके बाद अचानक कहीं से पैसा 1-2 लाख रुपए आ गया तो आप उसको लगा के छोड़ सकते हो, उस पर भी उतना ही रिटर्न मिलेगा जैसे कि हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ से इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, या नॉर्मल एसआईपी करना चाहें तो जो आपको अच्छा लगे आप वह ले सकते हैं फ़ोनपे के जरिए। और वहाँ से आप देखेंगे फ़ोनपे ऐप में तो नीचे आपको एक कैलकुलेटर दिखता है, उसमें आप ग्रोथ भी देख सकते हैं। अभी तो आपको 40-45% जिसमें दिखेगा उसी में 5-7 साल डालेंगे तो ग्रोथ रेट थोड़ा बहुत घटेगा, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह लास्ट में आप 20-30 साल बाद चेक करोगे तो यह आपको 15-20% रिटर्न देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और यहीं पे मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप देख रहे होंगे कि मोर में आपको दिख जाता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है। तो ये सब चीज़ें आप देख लें, क्योंकि पैसा आपका जितना ज़्यादा मार्केट में लगेगा, आपने 100 रुपये लगाया, 100 का 99 रुपया लगेगा, तो 99 के हिसाब से ही ग्रोथ मिलेगा। यदि आप समझिए कि आपका 1 करोड़ रुपया हो गया एसआईपी में और उस पर 2-3% लग रहा है, तो 3 लाख रुपया तो सीधे कट जाएगा वो कमीशन का अमाउंट। और दोस्तों यदि आपका वहाँ पे 0.5 लग रहा है तो 85,000 रुपये ना कटेगा। तो यह एक काफ़ी अंतर हो जाएगा जब आपका पैसा मैच्योर होगा। तो यह भी एक सोचने समझने की बात है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी चीज़ को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसका बेहतर लाभ उठा सकते हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में जानिए, क्योंकि बिना जानकारी के पैसा कैसे कमा सकते हैं। बिना जानकारी के, पढ़ाई के, बिना कंपटीशन के कोई एग्जाम नहीं निकलता है। तो पैसा कमाना क्या इतना ही सरल रहता तो हर रिक्शा ठेला चलाने वाला अरबपति ना हो जाता। उससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। वो 8 घंटे कितना मेहनत करता है और पैसा कितना पाता है, उतना ही जितना उसकी जीविका चल पाए। तो इसलिए समझदारी का काम है और इसके बारे में आपकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो आप इन सब चीज़ों को समझें, जानें, उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देके थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे कि आप एसआईपी में मान लीजिए दोस्तों आज के डेट में आप लगा रहे हैं इसमें पैसा 500 रुपया, और ये 500 रुपया रेगुलर आपने इन्वेस्ट किया कितने दिन के लिए, हम मान लेते हैं आपने 20 साल के लिए किया। तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी दोस्तों वो यहाँ पे निकल के आ रही है 1,20,000, और इस पे हम 15% रिटर्न मानते हैं। तो यह आपको देगा, जो कुल पैसा निकलेगा वो 7,57,000 निकलेगा दोस्तों। और इस पे यही थोड़ा सा वैल्यू हम बढ़ाते हैं, मतलब टेन्योर बढ़ाते हैं और वैल्यू सेम रखते हैं, 500 रुपये ही जमा करते हैं लेकिन 30 साल के लिए कर देते हैं। यहाँ पे 35 लाख, मतलब आप 7 और 35 सीधे 5 टाइम। यह कमाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसी को कहते हैं मैजिक।
देख रहे हैं 10 साल ही बदलने पे पैसा 5 गुना बढ़ गया। इसी को थोड़ा और ज़्यादा 40 साल कर देंगे तो आप देखेंगे 1,57,00,000 रुपया ये फिगर आपको दिख रहा होगा। इतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। तो आप जब भी एसआईपी करिए छोटा अमाउंट रखिए लेकिन लंबे समय के लिए करिए। आज की डेट में 500 रुपया जमा करना किसी व्यक्ति के लिए मंथली मुश्किल नहीं होगा, और इतना भी वो मेंटेन करके जमा कर लेता है तो आने वाले 40 साल में वो 1.5 करोड़ रुपया आसानी से यहाँ से कमा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू है। इतना ज़्यादा आपने 1.5 करोड़ कमाने के लिए इन्वेस्ट कितना किया, केवल 2,40,000। तो आप सोच सकते हैं कि आपके पैसे से कई गुना ज़्यादा इस पे ब्याज मिलता है, और वो ब्याज इसलिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज यहाँ पे बढ़ता रहता है, जो कि आप देखेंगे इस ग्राफ में तो कितना हाईली रिटर्न है। दोस्तों थोड़ा बहुत रिस्क रहता है लेकिन यह रिस्क नहीं है कि आपका 2.5 लाख डूब जाएगा, यह आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। और जो लोग कहते हैं वो फालतू की बकवास है। कभी ऐसा नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड एकदम से टूट जाए। एकदम से एक बैग टूट भी गया तो आप देखोगे साल 2 साल अंतराल पे फिर वो बढ़ना चालू हो जाता है। एक बार भारत में ऐसा हुआ था 2008-10 के आसपास मार्केट क्रैश हुआ था, लेकिन आप देख रहे हैं फिर धीरे धीरे मार्केट उठ गया, और 15 वो समय गुजरते हुए 12-13 साल हो गए। अभी कभी नहीं हुआ कि माइनस में मार्केट घुस गया हो और आपका पैसा एक बैग डूब गया हो, यह नहीं होता है। और एसआईपी में वैसे भी आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड का जो संचालक होता है, जो फंड मैनेजर होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, उसीलिए वो कमीशन चार्ज करता है। वो चाहे इंडेक्स फंड हो चाहे आप नॉर्मल एसआईपी कर रहे हैं, दोनों में भी रिस्क कम रहता है, और वो पैसा उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है जिस हिसाब से बेहतर रिटर्न मिले। यदि सबका नुकसान होगा तो लगाएगा कौन। तो दोस्तों यह एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। मुझे लगता है कि आपके चल रहे दिमाग में सारी चीज़ें जो डाउट्स एसआईपी से जुड़ी वो दूर हो चुकी होगी। तो दोस्तों आप जो अपने से तुलना करें, जिस पे आपको समझ में आए उस फंड में आप इन्वेस्ट करें, और आप एसआईपी में यहाँ से ज़्यादा बेहतर प्लान मतलब पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें आपको शुरू में भी बताया, एक बार और बता देते हैं, उस पर ध्यान रखिए। अमाउंट भले छोटा रखिए लेकिन लंबे समय तक यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यदि 1.5 लाख तक आप रिटर्न जमा करते हो तो उससे एटीसी में रिवेट भी मिलता है दोस्तों। तो यह एक यहाँ पे ये भी फायदा होता है। और इंडेक्स फंड में आप देख लिए कि काफ़ी सारा उसमें अतिरिक्त फायदा है जो आपके लॉसेस को और कम कर सकता है। तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट आसानी से कर सकते हैं, फ़ोन पे ऐप के जरिए ही कर सकते हैं। वहाँ से दोनों फंड आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो यह दोस्तों मुझे लगता है कि इससे जुड़ा एसआईपी से जुड़ा सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।